वन पीस के 1089 एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जिम्बे को शिप चलाते हुए दिखाया जाता है। फिर जिम्बे हंसते हुए बोलता है, अब जबकि मैं इस शिप पर सवार हूँ तो अब इस मामले में कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक ऐसे कैप्टन का साथ देने आया हूँ जो हर वक्त परेशानियाँ खड़ी करता रहता है। ये सुनकर लूफी हंसने लगता है और चॉपर उछल कर आता है और बोलता है, मुझे बहुत अच्छा लगा लूफी तुम्हारा सपना। और फिर पूरा क्रू लूफी के सपने के बारे में सोचकर खुश हो रहे होते हैं। इतने में फ्रैंकी बोलता है, ये सब तभी पॉसिबल हो सकता है जब तुम पायरेट किंग बनोगे, इसलिए हम एक और पोनीग्लिफ के लिए लाफ्टेल जा सकते हैं। फ्रैंकी की बात सुनकर रॉबिन बोलती है, तुम बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि ये बहुत आसान चीज़ है। लाफ्टेल एक आखिरी रास्ता है लास्ट वाले पोनीग्लिफ के लिए, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि आज तक इस वाले पोनीग्लिफ को कोई नहीं ढूंढ पाया है और ना ही इसका कोई सुराग है अभी तक। रॉबिन की ये बातें सुनकर सारा क्रू मेंबर चौंक जाता है। फिर चॉपर बोलता है, इसका मतलब ये बहुत मुश्किल होने वाला है। फिर फ्रैंकी बोलता है, गधो इतना मत सोचो, हमें तो बस लास्ट वाला पोनीग्लिफ ढूंढना है क्योंकि ये हमारे कैप्टन के सपने की बात है। फ्रैंकी की बात सुनकर चॉपर बोलता है, हाँ ठीक है, फिर चलो ढूंढते हैं लास्ट वाले पोनीग्लिफ को। इतने में सीन चेंज होकर नेवी हेडक्वार्टर पर आता है, जहाँ पर नेवी वाले साबो की कॉल को ट्रेस कर रहे होते हैं और उसकी लोकेशन को भी ट्रैक कर रहे होते हैं। फिर सीन चेंज होकर मैरीजुआ में हॉल ऑफ पावर पर आता है, जहाँ पर 5 एल्डर बैठे होते हैं। 5 एल्डर्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के साथ कॉल पर होते हैं। फिर उनसे एक नेवी सोल्जर बोलता है, साबो की लोकेशन का पता चल गया, साबो द किंगडम ऑफ लुलुसिया में है। ये सुनकर 5 एल्डर थोड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लुलुसिया उन कंट्री में से एक कंट्री है जहाँ पर रेबरी के बाद एक साथ 8 देशों की क्रांति हुई थी और रेबरी से घर लौटने के बाद किंग सेकी और प्रिंसेस कुमैन को विद्रोहियों द्वारा पकड़ लिया गया है और उन्हीं के महल में उन्हें बंदी बनाकर रखा हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रेबरी से कुछ दिन पहले रेवोल्यूशनरी आर्मी यहाँ पर आई थी, इसलिए साबो के छुपने के लिए एक परफेक्ट जगह है। फिर 5 एल्डर्स बोलते हैं, वो एक अनलकी मैन है, यही अब उसकी डेस्टिनी है। फिर सीन चेंज होकर कम्बक्का किंगडम पर आता है, जहाँ पर इवन चिल्ला रही होती है, साबो साबो। फिर हैक उसके एक मुक्का मारकर उसे नीचे गिर देता है और बोलता है, चुप हो जाओ। और कोयला अभी भी साबो से फ़ोन पर बात कर रही होती है और बोलती है, क्या ये तुम ही हो साबो? साबो बोलता है, हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं तुम तक पहुँच पाया। ये सुनकर कोयला इमोशनल हो जाती है। फिर लिंडबर्ग बोलता है, साबो तुमने हमें इतनी देर से कॉल क्यों नहीं किया? इतने में ही इवान चिल्लाकर बोलती है, साबो मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। फिर साबो बोलता है, सॉरी एवरीवन। इतने में सबके सब चिल्ला कर हल्ला मचा रहे होते हैं। फिर बेला बोलती है, चुप हो जाओ सबके सब। साबो तुमने हमें सिर्फ ये बताने के लिए कॉल तो नहीं किया ना? साबो बोलता है, नहीं, मेरे ख्याल से सबने अखबार तो पहले ही पढ़ लिया होगा। ड्रैगन सर, मैं किंग कोबरा का खूनी नहीं हूँ। ये बात सुनकर सबके सब राहत की सांस लेते हैं। फिर से साबो बोलता है, लेकिन मैंने मैरीजुआ में कुछ ऐसा देखा है जिस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। फिर सीन चेंज होकर लुलुसिया पर आता है, जहाँ पर साबो होता है और वहाँ मौसम एकदम से चेंज होकर काला हो जाता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ ने आसमान को ढक लिया हो। और वहीं पर एक जेल में किंग सेकी और प्रिंसेस कुमैन बंद होते हैं। वो दोनों चिल्लाकर बोल रहे होते हैं, तुम सबके सब बहुत पछताओगे। अगर एक बार नेवी वालों को ये बात पता चल गई तो तुम सबके सब जेल में बंद हो जाओगे। फिर उनमें से एक विद्रोही बोलता है, सेकी सामा, अगर आपने अपने नागरिकों के बारे में थोड़ा भी सोचा होता तो हमें विरोध करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सुनकर किंग सेकी बोलता है, क्या कहा? भला एक राजा को अपने तुच्छ नागरिकों के बारे में सोचने की क्या जरूरत? अपनी औकात में रहो और ज़्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ। फिर से वही विद्रोही बोलता है, प्लीज़ अपनी गलती मान लो, हम तुम्हें मानना नहीं चाहते। फिर किंग सेकी गुस्से में बोलता है, चुप हो जाओ और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और इतने में सीन थोड़ा सा डरावना हो जाता है और साबो भी वहाँ पर होता है। साबो कॉल पर बोलता है, द पेंजिया कैसल जहाँ पर रेबरी हुई थी, वहाँ पर एक खाली सिंहासन है जिस पर किसी को नहीं बैठना चाहिए क्योंकि दुनिया का कोई राजा नहीं है। फिर सीन चेंज होकर 5 एल्डर्स पर आता है, जहाँ पर सैंड शेपर्ड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से बोलता है, कॉल को ट्रेस करना बंद कर दो। नेवी सोल्जर बोलता है, क्या? सैंड शेपर्ड बोलता है, सुनाई नहीं दिया क्या? नेवी सोल्जर थोड़ा घबरा कर बोलता है, यस सर। फिर सैंड शेपर्ड मैप में से किंगडम ऑफ लुलुसिया को काटते हुए बोलता है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम लोगों ने कोई भी कॉल ट्रेस नहीं की और ना ही तुम लोगों ने कुछ भी सुना, क्योंकि किंगडम ऑफ लुलुसिया नाम का कोई देश था ही नहीं। और इतने में ही आसमान से लाइट गिरने लगती है लुलुसिया किंगडम पर और लुलुसिया किंगडम कुछ देर में ही तबाह हो जाता है और इस वजह से साबो की कॉल भी कट जाती है, जिससे रेवोल्यूशनरी आर्मी परेशान हो जाती है। फिर सीन चेंज होकर लूफी के शिप पर आता है, जहाँ पर उनका शिप समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से लड़ रहा होता है। ये सब देखकर लूफी और जोरो को छोड़कर सबके सब घबरा रहे होते हैं। सबको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है और हवा भी बहुत तेज चल रही होती है। नामी उसब तो ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं।
जोरो मस्त अपने एटीट्यूड में बिना जैकेट के बैठा हुआ होता है, जिसे देखकर सांजी चिढ़कर बोलता है, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? जोरो बोलता है, ये सब हमारे सोचने पर निर्भर करता है। सांजी जोरो को चिढ़ाते हुए बोलता है, ये तो एक गधे के लिए अच्छी बात है, तुम इतने कमजोर हो इसलिए तुम्हें ठंड महसूस ही नहीं हो रही। यह सुनकर जोरो चिढ़कर बोलता है, सांजी क्या तुझे मच्छियों का चारा बनना है? और दोनों बहस करने लगते हैं। इन्हें देखकर नामी बोलती है, तुम दोनों को तो बस हर बात पर बेवक्त लड़ना होता है। फिर नामी जिम्बे से बोलती है, शिप को थोड़ा देखकर चलाना क्योंकि नीचे बर्फ की चट्टानें हैं। जिम्बे बोलता है। नामी की बात सुनकर जिम्बे बोलता है, ठीक है। जिम्बे फिर सभी से बोलता है, सेल को थोड़ा मोड़ो क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है। जोरो और सांजी झगड़ा करते हुए रस्सी को खींचते हैं और फ्रैंकी ये काम बहुत फुर्ती में कर रहा होता है। फिर जिम्बे नामी से पूछता है, क्या हम आइलैंड पर पहुंच गए हैं या नहीं? नामी बोलती है, मुझे नहीं पता आइलैंड कितना दूर है। मेरे ख्याल से हम आइलैंड के क्लाइमेट रेंज में हो सकते हैं या फिर ये बहुत ज़्यादा सर्दियों वाला आइलैंड हो सकता है। लूफी मस्त अपने सीट पर बैठा होता है। इतने में ही लूफी को एक बड़ा सा पानी का गोला दिखता है। ये बात लूफी नामी को बताता है और ये पानी का गोला देखकर नामी चौंक जाती है और ये बोलती है, ये क्या चीज़ है? फिर जिम्बे बोलता है, ये एक बड़ा वर्म एडी है। नामी बोलती है, मैं पक्का बताना है ये वही है। उसब भी वर्म एडी को देखकर डर जाता है। नामी बोलती है, लेकिन ये हवा में क्यों उड़ रहा है? बुरुक इसे देखकर बोलता है, ये तो एफ्रो की तरह है। फिर फ्रैंकी बोलता है, लेकिन ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये सब देखकर नामी बोलती है, जिम्बे जल्दी इससे दूर हटो ना तो हमें भी अपने पास खींच लेगा। जिम्बे बोलता है, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। लूफी बोलता है, रुको, उसके अंदर कोई है। नामी बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्या था? हमारे सांजी को एक लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और सांजी ये बात सबको बताता है। नामी बोलती है, तुम सीरियस तो हो ना? उसब घबरा रहा होता है और बोलता है, अगर उसके अंदर कोई है भी तो इससे हमें क्या, हम क्या कर सकते हैं इसमें? इतने में जोरो अपने स्वैग में बोलता है, हम इसे सिर्फ काट सकते हैं। फिर सांजी बोलता है, ध्यान से, अगर लड़की को एक भी खरोच आई तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। फिर जोरो अपना फाइटिंग पोज लेकर बोलता है, वन स्वॉर्ड स्टाइल बर्ड डांस, और भाई एकदम से स्मूथली वो पानी के गोले को काट देता है। और इतने में ही चॉपर मस्त अपनी हैट पहनकर बाहर आता है। हवा तेज होने के कारण चॉपर हवा में उड़ जाता है। चॉपर को उड़ता हुआ देख लूफी अपने हाथ से उसे पकड़ लेता है। हवा कुछ ज्यादा ही तेज होती है। लूफी भी हवा के साथ चॉपर को लेकर उड़ जाता है और ये सब देखकर जोरो गुस्से में बोलता है, ये गधे करना क्या चाहते हैं? इतने में वो लड़की भी उड़ते हुए पानी से चिल्लाकर बाहर आती है। उसे हवा में उड़ता देख लूफी उसकी टांग पकड़ लेता है अपने दूसरे हाथ से। वो कोई आम लड़की नहीं होती, उसके सर पर 320 मिलियन बेरी का इनाम होता है। उसका नाम बोनी है। बोनी जैसे तैसे करके थोड़ी राहत की सांस लेती है और बोलती है, वो मॉन्स्टर कहाँ है? फिर बोनी मॉन्स्टर को उधर उधर देखने लगती है लेकिन उसे मॉन्स्टर कहीं नहीं दिखता। फिर वो देखती है कि मॉन्स्टर लूफी और के सिप के नीचे है। बोनी चिल्ला चिल्ला कर सबको बता रही होती है कि उनके सिप के नीचे मॉन्स्टर है, लेकिन किसी को सुनाई नहीं दे रहा होता है। जितनी देर में उनको पता चलता है कि उनके सिप के नीचे मॉन्स्टर है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो मॉन्स्टर कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है। वो अपना मुंह खोलता है और उसका मुंह इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि लूफी का सिप आराम से उसके मुंह में समा सकता है। मॉन्स्टर जैसे ही लूफी के सिप को निगलने वाला होता है, इतने में ही एपिसोड का एंड हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।